Hello friends, today we will discuss limitations of accounting standard. आप कहेंगे लिमिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इतनी बढ़िया चीज है, इतनी शानदार चीज है, उस पर लिमिटेशन? यस माय डियर, लिमिटेशंस भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दो लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने पढ़ा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को लिमिटेड कर दिया। डेप्रिसिएशन के हजारों मेथड्स थे, आउट ऑफ दैट हमें दो मेथड दे दिए गए कि भाई इन दो में से कोई एक चूज कर सकते हो। लेकिन अब एक और समस्या है, इन दो में से भी तो कोई एक। आप सेल में जाते हो, हजारों कपड़े पड़े होते हैं, उनमें से कोई एक चुनना कठिन है, तो आप शोरूम में चले गए, बड़े शोरूम में, जहां पर 3 पीसेस अवेलेबल हैं ओनली। लेकिन उन 3 में से भी कोई एक कौन सा बेस्ट है, वो चूज करना तो फिर भी कठिन होता है ना। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग पॉलिसीज आल्सो, अकाउंटिंग ऑप्शंस आल्सो। डेप्रिसिएशन के इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है मेरे लिए? अकाउंटेंट के लिए ये भी कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है ना। डिफरेंट ऑप्शंस जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, उनमें से एक बेस्ट कौन सा चुने, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। है या नहीं? यस और नो? एंड दूसरी लिमिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता है अकाउंटिंग की दुनिया के रूल्स है। हिंदुस्तान में जनरली आईसीआई क्रिएट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो डेवलप करते हैं। अब आपको पता होगा लॉ मेकर्स को भी अगर अकाउंटिंग की दुनिया से रिलेटेड कोई रूल्स बनाने तो दे रेफर द मैटर टू आईसीआई कि साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। लेकिन इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पर अकाउंटिंग से रिलेटेड एक इश्यू है जिसके बारे में अकाउंटिंग की बॉडी यानी आईसीआई की ओपिनियन अलग है और लॉ मेकर्स की ओपिनियन अलग है। दोनों में क्लैश हो गया। पहली कोशिश तो की जाएगी रिजॉल्व किया जाए, दोनों एक ओपिनियन पर आए। लेकिन लेट्स सपोज वो नहीं आ पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते, तब क्या होगा? हु विल प्रिवेल? किसकी राय चलेगी? क्या लगता है अगर डिस्प्यूट है आईसीआई एंड लॉ मेकर्स, हु विल प्रिवेल? क्या कहोगे? ऑब्वियसली अगर नहीं पता तो जान लो, लॉ विल प्रिवेल। लॉ में जो लिखा है वो माना जाएगा, वो अप्लाई होगा, चाहे वो जो कुछ भी हो, बिकॉज लॉ हैज क्रिएटेड द आईसीआई। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है दूसरी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो उम्मीद है लिमिटेशंस आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, जब आप इसको सब्सक्राइब करवाएंगे तो मुझे और मोटिवेशन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।